औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम पार्टिसिपेंट। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट की तरफ से मोहम्मद नईम अख्तर अपनी एजुकेशन टीम मिस्टर अली ओस्चा, मिस्टर अतीकुर रहमान, मिस्टर मुश्तबा, मिस्टर ज़फ़र, इन सब के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आज पिफ़ा का कैरियर काउंसलिंग वेबिनार है। इस वेबिनार का मकसद जितने भी स्टूडेंट्स हैं पिफ़ा के, जिन्होंने पिफ़ा के मुतालिक इंफॉर्मेशन ली या लेने की कोशिश की, उन तक पिफ़ा का इंट्रोडक्शन, पिफ़ा के मुतालिक अवेयरनेस और पिफ़ा के मुतालिक जितने सवालात उनके जहन में हैं उनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और पिफ़ा के मुतालिक इसके ऑपरेशन, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वेबिनार का बेसिक मकसद यही है कि आप सबको हम फैसिलिटेट करें। पिफ़ा की इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये जो इदारा बनाया गया है, इसके मकासद और इसके बारे में आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए। तो सबसे पहले मैं पिफ़ा के इंट्रोडक्शन पे आता हूँ कि पिफ़ा एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है जिसको 1993 में 3 पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, जिनमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एजीपी, आईकैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान आईसीएमएपी, इन 3 इदारों ने मिलकर 1993 में पिफ़ा को एस्टेब्लिश किया और कॉन्स्टिट्यूट किया। पिफ़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेक्शन 42 के तहत SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और इसका जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। इसका बेसिकली बनाने का मकसद कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर में अकाउंटेंसी की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना था, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो और इकोनॉमिकल भी हो, और इसके करने के बाद स्टूडेंट आसानी के साथ अपनी एजुकेशन को एनहेंस भी कर सकें और इसके मुताबिक अगर वो सिर्फ यही क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर अपनी जॉब्स वगैरह भी अगर करना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से वो कर सकें। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट और इसकी अहमियत के बारे में अगर बात की जाए तो पिफ़ा क्वालिफिकेशन का बेसिक मकसद, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि जो इदारों के अंदर सेकंड टायर क्वालिफिकेशन की जो डिमांड थी, आपको पता है कि कोई भी अगर इदारा है या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसमें जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो भी बहुत थोड़ी होती है और जो बिल्कुल लो मैनेजमेंट होती है वो भी बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इदारे का सीईओ है, डायरेक्टर फाइनेंस है, सीएफओ है, तो ये एक एक दो दो लोग होते हैं। इसी तरीके से नीचे जो पेओन है, अटेंडेंट है, वो भी एक एक दो दो होते हैं। लेकिन जो मिडिल टाइम मैनेजमेंट होती है, जिसमें आप लगा लें कि असिस्टेंट अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिट ऑफिसर्स हैं, और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के नीचे जो लोग आते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो ये पिफ़ा बेसिकली सेकंड टायर क्वालिफिकेशन है, तो इसमें जो डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से इसको इस डिमांड और सप्लाई के गैप को कम करने के लिए ये क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस की गई। और इसका चूँकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जो इसके कोर्स ऑफ स्टडी हैं वो इंटरनेशनल जो फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट आईपैक से मंजूर शुदा हैं, और यहाँ पे आईएस की तालीम दी जाती है। आईएस मीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो या ऑडिटिंग हो। तो तमाम स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि मतलब जो पाकिस्तान में 3 प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी काम कर रही हैं, एक आईकैप, एक आईसीएमए और तीसरी पिफ़ा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट। तो पिफ़ा में जो आपको स्टडी कराई जाएगी, जो सब्जेक्ट्स की या जो पढ़ाया जाएगा, जो तालीम दी जाएगी, वो भी सेम आईकैप और आईसीएमए की तरह आईएस पे मबनी होगी। आईएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो कि एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉमन हैं, और उन्हीं के मुताबिक पाकिस्तान में ये तीनों इदारे अपनी
तालीम दे रहे हैं। लो फी स्ट्रक्चर पिफा की एक बहुत इम्पोर्टेंट और इम्तियाजी खसूसियत है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी वजह से इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत इकोनॉमिकल है, और इसका बेसिक मकसद भी है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत हाई फीस पे नहीं कर सकते, उन इदारों में तालीम हासिल नहीं कर सकते, एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, वो इस इदारे के ज़रिए अपनी मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। और इसका फ़ी स्ट्रक्चर इतना मतलब इकोनॉमिकल है आजकल के दौर में कि आप इसको आसानी के साथ हर स्टूडेंट इसको अवेल कर सकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है जो इसकी, जिसकी वजह से पिफ़ा आप आसानी के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पिफ़ा में बेसिकली 2 स्ट्रीम्स के ऊपर हम काम करते हैं, 2 स्ट्रीम्स को साथ लेके चलते हैं। एक स्ट्रीम को हम कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन दूँगा, और सेकंड स्ट्रीम हमारी पब्लिक सेक्टर कहलाती है। पब्लिक सेक्टर स्ट्रीम हमारी में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, बहुत डिफरेंट इदारे हमारे साथ एसोसिएट हैं, हमारे साथ एफ़िलिएट हैं, उनके एम्प्लॉइज़ को हम ट्रेनिंग देते हैं और उनको उनके इदारों के मुताबिक, उनके ऑर्गेनाइज़ेशन के मुताबिक उनको ट्रेन करके अपने इदारों में प्रमोशन वगैरह दी जाती है। वो हमारी पब्लिक सेक्टर स्ट्रीम है, उसमें मेरे साथी, मेरे कोलीग डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन अतीकुर रहमान साहब इसके ऊपर बात करेंगे। मैं फ़िलहाल आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर थोड़ी-सी ब्रीफिंग देना चाहूँगा कि पिफ़ा में का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि इसमें पहला स्टेप है इसमें दाखिले का। आजकल आप देख रहे होंगे कि एडमिशन्स वगैरह हो रहे हैं हमारे, जो साल में 2 सेशंस होते हैं, एक विंटर और एक समर कहलाता है। तो समर 21 की हम अभी एडमिशन कंप्लेन के सिलसिले में आपके पास हाज़िर हैं। इसी के तहत लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया होगा, ऑनलाइन एडमिशन्स फॉर्म भी अवेलेबल है, और उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है एडमिशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट अगर किसी के पास कोई सर्टिफ़िकेशन है, तो वो पिफ़ा में एडमिशन ले सकता है। अगर उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने बीकॉम किया हुआ है, तो उसको पिफ़ा के जो कोर्स ऑफ स्टडीज़ हैं, 4 लेवल हैं, उसमें आपको एग्ज़म्पशन्स वगैरह मिल जाती है। इसी तरीके से एमबीए की बेस के ऊपर, इसी तरीके से एमकॉम की बेस के ऊपर आपको एग्ज़म्पशन्स वगैरह अवेलेबल हैं। वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एग्ज़म्पशन के पोर्शन में। अभी फ़िलहाल ये है कि मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट या उससे हाई क्वालिफ़िकेशन बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, बीबीए, ये सारे लोग पिफ़ा में एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, और यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स इन्हीं क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर पिफ़ा में एडमिशन लेते भी हैं। एडमिशन लेने के बाद अगर एग्ज़ामिनेशन की बात की जाए तो जो इंटरमीडिएट करके लोग आएँगे, वो पिफ़ा के चारों लेवल क्वालीफ़ाई करेंगे, लेवल 1, 2 और 3 और 4। टोटल पिफ़ा के 14 सब्जेक्ट्स हैं। लेवल 1 और 2 में 3-3 सब्जेक्ट्स हैं, और लेवल 3 और 4 में 4-4 सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल 14 पेपर आपको क्लियर करने हैं इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर। अगर बीकॉम की बेस के ऊपर अगर स्टूडेंट एनरोल होता है, एडमिशन लेता है, तो उसको फर्स्ट जो 2 लेवल्स हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं, वो एग्ज़ाम्ड हो जाएँगे। डायरेक्ट लेवल 3 में उसका एडमिशन होगा, और लेवल 3 की कोचिंग लेने के बाद वो एग्ज़ाम दे के फिर लेवल 4 करने के बाद वो क्वालीफ़ाई हो जाएगा। अब पिफ़ा करने के बाद अगर किसी भी क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर पिफ़ा जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारे क्वालिफ़िकेशन के ऊपर हमारे चूँकि एक कोलैबोरेशंस हैं हमारे डिफरेंट इदारों के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, डिफरेंट बॉडीज़ के साथ, तो वो हमें एग्ज़म्पशन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईकैप में अगर आप हमारा स्टूडेंट जाना चाहेगा क्वालिफ़ाई करने के बाद, उसको 7 पेपर्स एग्ज़ाम्ड होंगे, आईसीएमए में 8 पेपर एग्ज़ाम्ड होंगे, सीमा में 7 पेपर एग्ज़ाम्ड होंगे। इसी तरीके से एसीसीए है या सीमा है, दूसरी बॉडीज़ हैं, वो भी पिफ़ा को एग्ज़म्पशन्स देती हैं। तो इसकी बेस के ऊपर आप अगर जब दूसरे इदारों में जाएँगे, तो वो चूँकि हमारा उनके साथ एक कोलैबोरेशंस है, एक एफ़िलिएशन है, और हम आईफैक की फुल मेंबरशिप है हमारे पास, हम आईफैक के मेंबर हैं। आईफैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट एक यूएसए की बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग बॉडीज़ को रेगुलेट करती है। तो पिफ़ा भी उसका मेंबर है, उसके मेंबर होने के नाते आप अगर अब्रॉड में भी इस क्वालिफ़िकेशन की बेस पे जाएँगे और जिस मुल्क में जाएँगे, वहाँ की आईफैक की जो बॉडीज़ होंगी वो आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगी, और आपको पेपर टू पेपर की बेस के ऊपर एग्ज़ाम्पशन भी वहाँ पे मिल जाएगी। पिफ़ा में एडमिशन लेने के बाद जो इसका कोचिंग का पहला स्टेप होता है, कोचिंग में हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, और जब कोविड के से पहले की अगर बात की जाए तो फिज़िकल क्लासेस भी अवेलेबल थी।
पिफा का जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि पिफा हेड ऑफिस कराची में है, इसके अलावा इसके अपने ऑफिसेज फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर में भी मौजूद है। वहाँ पे भी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, आपका एडमिशन, आपकी क्लासेस, आपके सारे मैटर्स वहाँ पे डील किए जाते हैं। जिन सिटीज़ में पिफ़ा के अपने कैंपसेस नहीं हैं, वहाँ पे हमने उस इलाके के, उस शहर के अच्छे जो अकाउंटेंसी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, उनको हमने अप्रूवल दी हुई है और वो हमारी बिहाफ़ के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपकी कोचिंग्स वगैरह के अरेंजमेंट भी करेंगे। उनको हम अप्रूव्ड कॉलेजेस का स्टेटस देते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन पिफ़ा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। जब हमारी कोचिंग की बात की जाए, चाहे अगर ऑनलाइन है या फिजिकल है, तो उसमें बिल्कुल रेगुलर बेसिस के ऊपर लेक्चर्स होते हैं जो कि क्वालिफाइड फैकल्टी पिफा में होती है और जो कि चार्टेड अकाउंटेंट, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही हमारा क्राइटेरिया है। इसी बेस पे हम अपनी फैकल्टीज को हायर करते हैं। जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिट के सब्जेक्ट्स हैं, वो प्रेफर किया जाता है कि सीए, क्वालिफाइड सीए, एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाए। जो मैनेजमेंट वगैरह और कॉस्ट वगैरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कोशिश की जाती है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वगैरह से पढ़वाए जाएँ, जो कि अपने सब्जेक्ट में, रेलेवेंट सब्जेक्ट में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हों, टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हों। तो रेगुलर आपके लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद असाइनमेंट्स होती हैं, प्रेज़ेंटेशंस हैं, गेस्ट स्पीकर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, उनको भी इनवाइट किया जाता है। इसके साथ-साथ जैसे-जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाता है, तो उसके मॉक टेस्ट आपके लिए जाते हैं, ताकि एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन भी साथ-साथ में होती रहे और एंड में फाइनल आपकी असेसमेंट होती है, उसके बाद आप एग्ज़ाम में दाखिल हो जाते हैं। एग्ज़ाम साल में 2 दफ़ा कंडक्ट किए जाते हैं, जो रेगुलर एग्ज़ाम जिनको हम कहते हैं, वो 1 मई में और 1 नवंबर में, साल में 2 अटेम्प्ट्स होती हैं। तमाम स्टूडेंट 2 अटेम्प्ट्स को अवेल कर सकते हैं। इसके पूरे पाकिस्तान में इसके सेंटर जो बड़े शहर हैं, उन सब में सेंटर्स की फैसिलिटी होती है। आप किसी भी सेंटर से पेपर का एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अब एग्ज़ाम में भी 2 किस्म के एग्ज़ाम्स हैं हमारे, जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो स्टूडेंट हैं, वो सीबी देते हैं, सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन और जो लेवल और 3 और लेवल 4 के जो स्टूडेंट हैं, वो अपना रेगुलर मैनुअल एग्ज़ाम में देते हैं। सीबी में ये 2 एग्ज़ाम मेन कहलाते हैं हमारे, मेन एग्ज़ाम जो कि नवंबर और मई में लिए जाते हैं। इसके अलावा सीबी जो एग्ज़ाम जो लेवल 1 और 2 के जो स्टूडेंट हैं, उनको 2 अपॉर्च्युनिटी और दी जाती हैं। 4 अटेम्प्ट टोटल प्रोवाइड की जाती हैं सीबी के हवाले से। यानी अगर कोई स्टूडेंट मेन एग्ज़ाम में अपीयर होता है और वो क्वालीफाई नहीं कर पाता, तो उसको उस मेन एग्ज़ाम से पहले एक और चांस भी मिलता है। तो सीबी एग्ज़ाम हमारे साल में 4 दफ़ा कंडक्ट किए जाते हैं और जो रेगुलर मैनुअल एग्ज़ाम लेवल 3 और 4 के हैं, वो साल में 2 दफ़ा कंडक्ट किए जाते हैं। सीबी में चूँकि अभी कोविड की वजह से हर इदारे ने अपने आप को उसके मुताबिक लाने की कोशिश की है और इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो हमारी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम कर रही है। होपफुली अब हम होम एग्ज़ाम के ऊपर जा रहे हैं कि सीबी के जो एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट से उनके घरों के ऊपर ही ले लिए जाएँ। उनको एक कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाए कि उनको किस किस्म का सिस्टम रिक्वायर्ड होगा पेपर में अपीयर होने के लिए एग्ज़ाम में। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम हो चुका है और डेफ़िनेटली इस सेशन से हम होम बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएँगे। ये पेपा की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसमें हमारे आईटी के जो लोग हैं, जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर एफर्ट्स किए हैं और इस करने के बाद इस नतीजे पर और इस मंज़िल तक हम पहुँचे कि ये हम इंशाल्लाह स्टूडेंट से उनके घरों के ऊपर एग्ज़ाम ले सकेंगे। जब पेपा कि एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है या एक स्ट्रीम इसको कह लेंगे, गेटवे स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे मैंने शुरू में बताया कि 2 मेन इदारे हैं अकाउंटेंसी के, एक आईकैप और आईसीएमए। तो आईकैप के लोग और आईसीएमए के लोग बेनतहा ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते और या जॉब की वजह से या कोई फाइनेंशियली जो ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, उनकी वजह से अभी कंप्लीट नहीं कर पाते या उनकी अटेम्प्ट्स वगैरह लगती हैं, तो उनका जो एक स्टेटस के ऊपर जाके वो रुक जाते हैं। तो पिफ़ा ने उनको ये एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की है कि अगर आप सीए अभी कंप्लीट नहीं है, आईसीएम में अगर आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप पिफ़ा को जॉइन करके आप कम से कम एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर बन सकते हैं। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी सीवी के ऊपर आ सकती है। इस सिलसिले में हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एक गेटवे स्कीम स्टार्ट की। गेटवे में आईकैप की और आईसीएमए की एलिजिबिलिटी रखी गई है कि आईकैप के जो सीए के लोग हैं, वो अगर
मॉड्यूल डी कंप्लीटेड हैं जो कैफ है, तो पिफा के गेटवे एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरीके से आईसीएमए के जो स्टेज 4 कंप्लीटेड है या सेमेस्टर 4 कंप्लीटेड है या उसके जो इक्विवेलेंट हैं वो गेटवे स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। गेटवे स्कीम में आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है 3750 से और एग्जामिशन फीस पे करनी है और उसके बाद आपका एक एग्जाम दिया जाएगा, एक पेपर है, उसमें 3 पोर्शन होंगे डिफरेंट, उसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे ऑफिसेज में भी अवेलेबल है। तो एक एग्जाम करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आप पिफा क्वालिफाइड कहलाएंगे और उसकी बेस के ऊपर आप पिफा के मेंबर्स भी बन सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग अभी सीए या आईसीएम में कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो एटलीस्ट कोई क्वालिफिकेशन तो उनके सीवी के ऊपर आ जाए और उसके किसी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर कहलाएं। इस वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं आई कैप के, ये कंप्लीटेड सीए इंटर कंप्लीटेड या आईसीएम स्टेज 4 कंप्लीटेड, वो इसको ज्वाइन करके अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पिफा अपने क्वालिफाइड को मेंबरशिप की ऑफर करता है और मेंबर्स बना लेता है। इस तरीके जिस तरीके जो मैकेनिज्म हमारी जो बॉडीज हैं दूसरी आई कैप और आईसीएम में सेम वही पिफा में भी है कि पिफा क्वालिफाइड करने के बाद आप पिफा के मेंबर्स बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका क्राइटेरिया वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका कंप्लीट प्रोसीजर अवेलेबल है। तो आप मेंबर्स बनने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप एक प्रोफेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, आपको मेंबरशिप मिल जाती है और उसकी बेस के ऊपर आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो होती रहती है। आपको सेमिनार्स में शिरकत का मौका मिलता है, वेबिनार्स में आपको सेमिनार शिरकत का मौका मिलता है। इसी तरीके से जो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी पिफा टाइम टू टाइम करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। उसमें आप एलिजिबल होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वर्कशॉप कंडक्ट की जाती हैं पूरे पाकिस्तान में, वो उसमें आप बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। पेफा का क्वार्टरली जर्नल है, वो तमाम मेंबर्स को उनके एड्रेसेस के ऊपर घरों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें टैक्स की, आईफैक की, स्टेट बैंक की, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सब की अपडेट उसमें रखी जाती है और वो तमाम मेंबर्स को भिजवाया जाता है। ब्रांच कमेटीज हमारी होती हैं तमाम शहरों में, जो मेन सिटीज़ हैं उनमें ब्रांच कमेटीज बनाई जाती हैं, उसमें मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं जो कि वॉलंटरीली अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं पिफा की अवेयरनेस के लिए, पिफा के स्टूडेंट्स और मेंबर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेंबर्स के तौर पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि पिफा के मुतल्लिक थी। अब हमारी जो सेकंड स्ट्रीम है पब्लिक सेक्टर की, जो कि एक बड़ी इम्तियाजी खसूसियत है पिफा की, और पिफा उसमें बड़ा अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो उसके बारे में मेरे जो साथी हैं मिस्टर अतीकुर रहमान साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें और इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करें। इफ़ा में उनके उनके स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें आपको और इसमें ऐड करता चलूँ कि चूँकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अभी हमारा जो समर सेशन 21 स्टार्ट हो रहा है, उसमें उसके लिए हम ये एडमिशन कैंपेन कर रहे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको, चूँकि 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि जिन्होंने एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल किया है, वो अपने अपने सिटी से जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर किसी कोई स्टूडेंट इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, फैसलाबाद से हैं, लाहौर से हैं, तो वो हम अब हमारे जो स्टाफ है, जो हमारी टीम है मार्केटिंग की और एजुकेशन की, वो आपसे राब्ता करेगी और आप अपने नियरेस्ट सेंटर में अपना एडमिशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अलॉन्ग विद 3750 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके साथ आप उसमें एडमिशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और इसमें एडमिशन आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही होता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले अपने फॉर्म्स अपने सेंटर में जमा करवा दें, अपनी एग्जामिशन की मालूमात करें। आप अगर इंटरमीडिएट से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी बेस के ऊपर जो एग्जामिशंस अवेलेबल हैं, जो पॉलिसीज़ के मुताबिक आप एंटाइटलमेंट आपकी होगी, उस एग्जामिशन की मालूमात करें। हमारे एग्जामिशन डिपार्टमेंट आपको फैसिलिटेट करेगा और आपको बताएगा कि आप किस स्टेज में आपका एडमिशन हो सकता है और आप एलिजिबल हैं लेवल 3 के लिए या लेवल 2 के लिए, और अगर इंटरमीडिएट हो तो लेवल 1 के लिए।
जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हामिल लोग हैं, यानी कि अगर कोई सीए इंटर नहीं है, उससे कम क्वालिफिकेशन है, या आईसीएम स्टेज 4 कंप्लीटेड नहीं है, उससे कम क्वालिफिकेशन है, तो वो भी पेपर टू पेपर एग्जामिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पिफा को ज्वाइन कर सकते हैं। एसीसीए अगर जो क्वालिफाइड है वो भी पिफा को कंप्लीट करके अपनी एग्जामिशंस क्लेम करके 1 या 2 पेपर टैक्स और ला के दे के अपने आप को क्वालिफाइड कर सकते हैं। जो पिफा जो एसीसीए के मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट मेंबरशिप की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि बहुत इकोनॉमिकल आपको होगी। आजकल जो हमारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम सब्जेक्ट अगर वो बाहर से क्वालिफिकेशन कोचिंग लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे ऑडिट का है, चाहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, चाहे टैक्स है, तो वो 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये में आपको एक सेमेस्टर की क्वालिफिकेशन और पड़ जाती है। लेकिन पिफा, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मकसद लोगों को, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है और एजुकेशन अकाउंटेंसी की फील्ड में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इस वजह से हमारी जो कोचिंग फीस है पूरे सेमेस्टर की वो भी बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारा फ्लायर वगैरह विजिट करें तो आप उस देखेंगे कि लेवल 1 की 5000 पर सब्जेक्ट है, लेवल 2 की 7500 पर सब्जेक्ट है, इसी तरीके से लेवल 3 और लेवल 4 की भी फीसिस हैं जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है, और वो ये पूरे सेमेस्टर की फीस आपको बताई जा रही है कि यानी ये आपने पूरा जो 6 मंथ है उसमें ये आपने पे करने हैं। इसी तरीके से एग्जामिनेशन की फीस भी हमारी बहुत इकोनॉमिकल है, तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको अवेल कर सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट एवरेज प्रिपरेशन के साथ इसको कंप्लीट कर सकता है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल हमारे काउंसलर्स के साथ, हमारे जो लोग टीम के साथ कांटेक्ट करें और अपना एडमिशन फॉर्म जो है एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे अपने अपने सेंटर्स में जमा करवा के अपनी सीट्स रिजर्व कर लो। थैंक यू वेरी मच। जी अतीक साहब, आप जरा पिफा का जो पब्लिक सेक्टर की जो स्ट्रीम है उसके ऊपर थोड़ा सा, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है जिन लोगों ने, उनको थोड़ा सा आप गाइड कीजिए कि किस तरीके से पिफा अपने पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स को या पब्लिक सेक्टर की स्ट्रीम में काम कर रहा है। अतीकुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ इसको चीज़ों को ब्रीफ किया। उसमें मैं ये कहना सिर्फ चाहूँगा कि जो पब्लिक सेक्टर स्ट्रीम है वो लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, पिफा उन लोगों को भी ट्रेनिंग देता है। लाइक वो जो हमारे पास अभी जो लोग हमारे पास आते हैं लाइक एजीपी से, सीजी से, मिलिट्री अकाउंट से, इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एनएचए है या रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनके ग्रेड 14 या 16 के जो लोग पिफा के पास आते हैं वो भी यहाँ पिफा में आके पब्लिक सेक्टर की स्ट्रीम के अंदर अपने आप को यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, एग्जाम देते हैं, और जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो ग्रेड 16 की पोस्ट पे उनको वहाँ पे कंफर्म कर दिया जाता है या उनको प्रमोट कर दिया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर स्ट्रीम में मैं तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी ज्वाइन कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन को देखते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या गवर्नमेंट सेक्टर में है या नहीं है, इंटरनेशनली तो नईम साहब ने उसको ब्रीफ कर दिया। अगर आप किसी भी जगह गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो नो डाउट उसके अंदर बीकॉम या एमबीए या एमकॉम मांगा जाता है। लेकिन जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं और आपके पास पिफा कॉर्पोरेट सेक्टर ऑलरेडी आपने किया हुआ है, एक तो आपको जो कॉमन सब्जेक्ट्स जो पब्लिक सेक्टर के अंदर है वो नहीं करने पड़ते, और आपकी जब आप उसको पब्लिक सेक्टर के अंदर आपकी अगर प्रमोशन की बात आ जाती है, रिमेनिंग जितने सब्जेक्ट में अगर आपको वो डिपार्टमेंट नॉमिनेट पब्लिक सेक्टर में कर देता है, तो आप फौरन उसको क्वालिफाई करने के बाद प्रमोशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि आप अगर किसी भी जगह पे या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बात करते हैं हम, कि अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक नॉलेज बेस्ड होती है, आप उसका टेस्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू के अंदर आपको एक एज मिलता है कि आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो आईफैक्स रिकग्नाइज्ड है, और फिर आप दोबारा हमारे पास आके इसको पब्लिक सेक्टर का स्ट्रीम भी करते हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे जॉब्स के अंदर जहाँ पे आती हैं, वहाँ पे नाज़मी जो है वो पिफा पब्लिक सेक्टर भी माँगा जाता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी आपको बस उसको फैसिलिटी मिलती है। जी। अली अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन अब कर सकते हैं अगर इसमें कोई है तो। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो अपना हैंड रेज करके कहीं हैंड रेज कर लें ताकि आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो रेज कर सकें और उनके आंसर हम आपको दे सकें। काइंड
इसमें एक मैं क्वेश्चन देख रहा था कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट 5 जनवरी है। उसके अंदर आप हमारी वेबसाइट पे जाके, नईम साहब ने उसको ब्रीफ ऑलरेडी कर दी है, हमारी वेबसाइट पे जाके और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। फैसल बैंक का एक वाउचर आपके पास आ जाता है, उसको आप फैसल बैंक के अंदर सबमिट करवा के फिर हम उसको आप हमें दे देते हैं। जहाँ पे जैसे वो आप हमारे पास रिसीव हो जाता है, हम आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देते हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। एक क्वेश्चन है, मैं फेसबुक पे बिलाल ने किया है कि एसीसी में कितनी एग्जम्पशन अगर आप इतना कर लेते हैं हम, उसमें आपको एसीसी में कितनी एग्जम्पशन मिल सकती है? जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है वो एसीसी लाइक उसमें 5 पेपर एग्जाम्प्ट हैं। उसमें वो कहते हैं कि अगर आपने पेपर पिफा के सारे क्वालिफाइड किए हुए तो ऑन पेपर टू पेपर बेसिस आपको 5 पेपर की एग्जाम्पशंस मिल जाएंगी। इसमें आई कैप के अंदर आपको 7 पेपर है, आईसीएमई के अंदर आपकी 7 पेपर है, एसीसी के अंदर आपको 5 पेपर की एग्जाम्पशंस। तारिक, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चन है आपको? जी सर, मैं सीए इंटर क्वालिफाइड हूँ, तो जैसे नईम सर ने बताया शायद एक पेपर देना पड़ता है उसके लिए, और क्या कहते हैं उसकी एग्जाम्प्ट फीस भी होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है जी। तो बेसिकली गेटवे के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सीए इंटर। अच्छा, उसमें ये कि जो गेटवे का एग्जाम होता है, वो गेटवे का एग्जाम हम बेसिकली आई कैप और आईसीएमई को जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं वो हमारे पास आते हैं, वो गेटवे का एग्जाम देते हैं। उसमें ये होता है कि जो आई कैप वाला हमारे पास आता है उसको 3 पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक गेटवे का पेपर होता है। उसमें एमसीक्यूज होते हैं और एमटीक्यूज होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। उसको क्वालिफाई करके फिर देन वो पिफा की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज बेस्ड का पेपर होता है गेटवे का, जिसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी करने होते हैं और आप इसको करने के बाद मेंबरशिप ले सकते हैं। जी सर, इसमें फी का क्या है? फी कितनी होती है इसमें? सर के बारे में पूछ रहे हैं जी, अगर आप मुझे टाइप कर दें तो उसमें हम उसको आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में उसको मेंशन कर दें ताकि हम आपको आंसर दे सकें। सर मलिक समीउल्लाह है, वो कह रहे हैं कि क्लासेस लेना नेसेसरी है पिफा? उसमें यह है कि क्लासेस मैंडेटरी हैं। अभी आप जिस तरह से हम बात करते हैं पिछले 2 सेशन की, उसमें ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। इस सेमेस्टर में भी हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। ये मैंडेटरी क्लासेस हैं। अगर किसी को एग्जाम्पशन होती भी हैं तो वो रिमोट एरिया वालों को होती हैं, लेकिन क्योंकि जब ऑनलाइन की हम सेशन की बात करते हैं तो रिमोट एरिया वालों को उसको इजीली ले सकता है, इसलिए क्लासेस कंपलसरी हैं। तमाम लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि वो क्लासेस लें, इससे उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी पिफा को पास करने की। सेकंड चीज, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, वो उनको अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्रिपेयर कर देते हैं। सर बिलाल अहमद है फेसबुक पे, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल्स कौन से लेवल के बाद होते हैं? उसमें ये कि जो आर्टिकल्स तो पिफा की बेस पे इंटर्नशिप तो आराम से आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकलशिप के लिए आई कैप की रिक्वायरमेंट है कि या तो सीए इंटर होना चाहिए, अदरवाइज वो बीकॉम बेस पे। तो बीकॉम बेस पे आप किसी भी फॉर्म के अंदर आर्टिकल ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीकॉम क्वालिफिकेशन, या ग्रेजुएशन आप कह सकते हैं उसको। बीए बी1 हो तो चल जाता है ग्रेजुएशन की बेस पे, और सीए आईसीएम इंटर की बेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर ऑनलाइन एडमिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। फहद है हमारे पास जूम पे कि जो फीस है वो कैसे सबमिट होगी, ऑनलाइन ट्रांसफर होगी, किस तरह ट्रांसफर प्रोसीजर बता दें। उसमें ये कि ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फैसल बैंक का अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन आपने जब वाउचर आप प्रिंट कर लें, फॉर्म प्रिंट कर लें, आप किसी भी नियरेस्ट अपने जो हमारा पिफा का सेंटर है उससे आप कांटेक्ट करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी स्लिप आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैंक के अंदर जाके फिजिकली भी उनके जो एक नॉर्मल डिपॉजिट स्लिप है उसमें फी फैसल बैंक में जमा करवा के और फॉर्म के साथ उसको किसी भी पिफा ऑफिस में आप कोरियर कर दें। आप उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। उसमें 3 फोटोग्राफ हैं, सीएनएससी की कॉपी है और मैट्रिक ऑनवर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं टेस्टेड आपके। जवेद हैं, वो कह रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन फॉर्म का एक जो लिंक है वो पिफा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पिफा की आप वेबसाइट पे ओपन करेंगे, वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करेंगे आप फौरन उसके साथ वो आपके पास वो पूरा फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को फिल आउट करेंगे, साथ में आपके साथ उसमें वाउचर भी प्रिंट हो जाएगा। ओके सर, पेशावर से सर हुसनैन है, वो कह रहे हैं कि पेशावर में कोई पिफा का सेंटर है? पेशावर में इस वक्त पिफा का सेंटर नहीं है। पेशावर वाले अपना इस्लामाबाद ऑफिस के एड्रेस आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा।
इस वक्त पिफा का वहां पे ऑफिस नहीं है जी। ये गिलगित बिल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जैसी बात है सेंटर नहीं है, लेकिन अभी जो लास्ट 2 हमारे पास सेमेस्टर गए हैं, इसमें वो लोग भी जो लोग किसी कमिटमेंट की वजह से, जॉब अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से क्लासेस नहीं ले सकते थे, वो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने पिफा को ज्वाइन किए। अगर कहीं सेंटर नहीं भी है, जैसे आप गिलगित की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे जीबी के अंदर नहीं भी है, आप ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप जस्ट अपना फॉर्म को कोरियर कर देंगे ऑनलाइन फिल आउट करके, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस लें, और फर्स्ट लेवल और लेवल 2 के पेपर भी हम जी सर, दोबारा बताइएगा, आपके पैन डिसकनेक्शन होगी। ठीक सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी सर। जी सर, कंटिन्यू। हाँ, उसमें ये है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोई कर सकते हैं। उसमें ये है कि ऑनलाइन का वो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है वेबसाइट के अंदर, आपने कोई भी नियरेस्ट सेंटर है उसके अंदर आप ज्वाइन कर लें, क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो जाएंगी, और जिस दिनों में आपको एग्जाम होगा उसी दिनों में आपको आना पड़ेगा। फेसबुक पे हमें दोबारा क्वेरीज आ रही हैं कि दोबारा एग्जाम्पशंस बता दें आफ्टर बीबीए, बीकॉम और एमबीए और गेटवे। एक बार रिपीट कर दें। तो मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, नईम साहब ने उसको ऐड किया। देखें, इस क्वालिफिकेशन का सबसे अच्छा जो एक आपको बेनिफिट है वो ये है कि इसकी बेस के ऊपर आप किसी भी मतलब अगर आपने फर्ज करें कोई भी स्टेज का किसी वक्त भी कोई भी पेपर आप लेके उसको क्लासेस दे सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि मुझे बीकॉम पे कितनी एग्जामिशन है, बीबी पे कितनी एग्जामिशन है, जैसी बात है उसका एक सेट प्रोसीजर है, आपको पहले एवल्यूशन करवानी पड़ेगी, मुझे कितने पेपर एग्जाम्प्ट हैं। इफा की पॉलिसी ये है कि ग्रेजुएशन लेवल पे किसी भी पेपर के अंदर जो कि रेलेवेंट सब्जेक्ट किसी भी डिग्री के अंदर आपने पढ़ा हुआ, अगर पेपर से उस मैच करता है और आपके पास 2.5 जीपी उस रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर है, वो आपको एग्जाम कर दिया जाएगा। मैं तमाम लोगों को कहूंगा, क्योंकि हम टाइम हमारे पास कम है, वो क्या करें, वो पिफा में रजिस्ट्रेशन कराएं, कोई भी सब्जेक्ट का जो नॉन एग्जाम्प्टेड पेपर है उसको उठा लें। इसके अलावा अपनी जो एक ईमेल एड्रेस हमारा है exemption@pifa.org.pk, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दें। डॉक्यूमेंट्स आपके सेंड हो जाएंगे, उसके बाद उसकी स्कैन कॉपी हमारे पास आ जाएगी, हम विद इन 1-2 डेज आपको बता देंगे आपको ये पेपर एग्जाम्प्ट है और ये पेपर आपको देना है। लेकिन आप अपना माइंड बनाएं कि अगर आपको कुछ एग्जाम्पशंस के अलावा जो रिमेनिंग पेपर देने हैं, आप सबसे पहले उनको प्रोसेस करवा लें। एग्जाम्पशन जो है वो नेक्स्ट आप सेमेस्टर में क्लेम कर लीजिएगा। सर वालेकुम सलाम। सर, अगर हम इंटर के जरिए यहाँ पे पिफा में ज्वाइन कर रहे हैं, देन फिर हमें पिफा किसकी इक्विवेलेंट है? डिग्री लेवल है कोई इसका, या जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में तो एग्जामिशन मिल जाती है, डिग्री बेस पे मिलती है इससे? बिल्कुल, देखिए आई कैप और आईसीए में भी, क्योंकि वो 1961-1966 के थ्रू बने, उनको भी एक अरसा लगा है जिसमें वो सिर्फ एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी। अभी रिसेंटली उनको एचईसी ने इक्विवेलेंट टू मास्टर कर दिए। पिफा का केस भी अंडर प्रोसेस है, जिसके अंदर हम एचईसी के अंदर गए, उन्होंने कोर्स कंपैरिजन और बाकी चीजें सारी प्रोवाइड की हुई हैं। ये एक प्रोसेस के अंदर हम हैं जिसके अंदर हम पिफा को भी एचईसी से रिकग्नाइज करवा लेंगे। अभी क्या लोग, अभी तक जो इसका स्टेटस है वो एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी का स्टेटस है, उसका आपका सर्टिफिकेट है। जैसे आई फैक, नईम साहब ने उसमें ब्रीफ भी कर दी है, जैसे आई कैप आईसीए में आई फैक के फुल मेंबर है, पिफा भी उसका फुल मेंबर है। तो ये अभी अगर आप इसको करंट स्टेटस में देखें तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन फ्यूचर में हम इसको इंशाल्लाह एचईसी से रिकग्नाइज भी करवा लेंगे। और इसमें मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि ज्यादातर लोग, वो लोग जो लोग बीकॉम, बीबीए या एमबीए वगैरह कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो साथ में कोई ऐसी क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं कि उसकी बेस के ऊपर वो एक साइड पे उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी, तो वो पिफा को ज्वाइन करें। वो क्योंकि अगर आई कैप या आईसीए में लॉन्ग टर्म होने की वजह से नहीं कर सकते, तो पिफा को वो ज्वाइन करें, मैक्सिमम पेपर दें, अपना कम से कम ड्यूरेशन के अंदर इस पिफा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाइक अगे हम अगर करंट सिचुएशन में देखें तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है जो आई फैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग से हम रिकग्नाइज्ड हैं। फ्यूचर में अतीक साहब की के बराबर होगा जी,
सर फ्यूचर में अगर देखते हैं जैसे आगे आप HSC से एफिलिएट हो जाते हैं तो फिर हम इसको आइडिया हम कर लें, अगर अभी से शुरू करें तो मैं माइंड एक बना लूँ हाँ इसके इक्विवेलेंट होगा, इसका कुछ आइडिया बता दो। देखिए मैं बता देता हूँ, हमने जो लास्ट टाइम हमारी जो एप्लीकेशन HSC के अंदर गई है उसके अंदर जो हमारी बात चल रही थी उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन या इवन BCom ऑनर्स के इक्विवेलेंट इसको करवाने की बात हो रही थी। अब क्योंकि आपका ग्रेजुएशन भी 4 ईयर का हो गया, इस स्टेज पे हम ऐसा कुछ कमेंट नहीं करना चाहते कि वो किसके इक्विवेलेंट होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम इसको मिल जाए। इसी वजह से हमने इसके अंदर 2 सब्जेक्ट ऐड भी किए थे। IFAC भी हमारे पास था कि हम उसकी भी फुल मेंबरशिप लें, और हम अपने जो सिलेबस है उसको भी एक कॉम्प्रिहेंसिव करना चाह रहे थे, उसमें 2 सब्जेक्ट नए भी ऐड किए। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम इसको जो HSC इक्विवेलेंसी दे वो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बेस पे। लाइक अगर इसमें मैं अतीक साहब की बात को बढ़ाते हुए कि ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि देखें, आप ये महसूस ये करें कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के कितने चांसेस हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करने के कितने चांसेस हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप कहीं से भी, किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप BA, BCom, BSc, BBA वगैरह कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए आपको ICAP, ICMA और PIFA की तरफ ही आना पड़ेगा। ACCA भी प्रोफेशनल बॉडी है लेकिन वो यूके बेस है। तो हम पाकिस्तान की बॉडीज की बात करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज सिर्फ ये 3 इंस्टीट्यूट्स ही हैं। तो आप इसमें अगर एकेडमिक की तरफ देखेंगे कि इक्विवेलेंसी किसकी है, तो आप कभी भी अपने आप को क्लियर नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हासिल करने के चांसेस और उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, जबकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने की बहुत कम है और लिमिटेड है। तो आप पहले प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आए। एकेडमिक तो आप किसी भी स्टेज के ऊपर हो जाएंगे। अगर पिफा का केस भी फाइनल हो जाता है, जैसे अतीक साहब ने फरमाया कि ICAP और ICMA ने 60 साल के बाद इक्विवेलेंसी ली है, और वो इस इक्विवेलेंसी लेने के बाद भी उनके मेंबर और उनके स्टूडेंट उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई मास्टर के इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता ना, या एक MA के इकोनॉमिक्स के तो नहीं हो सकता। तो उस इक्विवेलेंसी का कोई फायदा एज सच उनको हो नहीं रहा है। अगर एक बंदा CA कर लेता है तो उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो MA इकोनॉमिक्स भी उसकी डिग्री भी ले। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अहमियत को समझें। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अहमियत को समझते हुए आप पिफा में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें। आजकल जो जॉब्स वगैरह के अगर आप बात करते हैं, अगर आप किसी में ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जो लोग बैठे हुए हैं जॉब देने वाले, हायर करने वाले CEOs हैं या फाइनेंस मैनेजर हैं, CFOs हैं, उनकी जो अप्रोच और जो माइंडसेट है वो है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आपको पता है कि FBR के मामला कितने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, टैक्स के मामला हैं, सेल्स टैक्स के हैं। तो ये सारों चीजों को आप समझ सकते हैं कि एक एकेडमिक का लड़का, एकेडमिक क्वालिफाइड लड़का तो नहीं फेस कर सकता ना। तो इसलिए जो जॉब देने वाले वो भी अब इस चीज को समझ गए हैं कि हमने जो हायरिंग करनी है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बेस पे ही हायरिंग करनी है। तो आने वाले वक्तों में जो जॉब्स अवेलेबिलिटी होंगी वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बेस पे होंगी। इसको मैं आसान लफ्जों से एक एग्जांपल समझाऊं कि अगर आप अपने घर में हैं और अगर आपको अपने घर वाले कहते हैं कि जी हमारा AC खराब हो गया है या हमारा फ्रिज खराब हो गया है तो इसको ठीक करवाएं, तो आपकी ये अप्रोच होगी, आपकी ये सोच होगी कि मैं AC के मैकेनिक से ही इसको ठीक करवाऊं, या जो AC का स्पेशलिस्ट है या जो उसका रेफ्रिजरेटर का है उससे करवाऊं। आपकी ये अप्रोच बिल्कुल नहीं होगी कि मैं एक सादा मैकेनिक को या एक बिजली इलेक्ट्रिशियन को ले आऊं और उससे अपना AC ठीक करवाने शुरू कर दूं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो आजकल जो लोग सीटों पे बैठे हुए हैं, जो जॉब्स दे रहे हैं या जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो हायरिंग कर रहे हैं, उनकी भी यही अप्रोच है कि जो हमने जो काम करवाना है वो किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड से करवाएं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसको रूल्स का पता है, जिसको IAS का पता है, स्टैंडर्ड्स का पता है, सेक्शन का पता है। आज आपको पता है कि रिटन फाइल करनी आपको BCom या MBA या ये लोग तो नहीं ना फाइल कर सकते, हर डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी बनती जा रही है। तो ये सारी चीजों को फेस करने के लिए लामहला आपको अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, जॉब्स की आपको आसानी चाहिए, फरावानी चाहिए आपको, तो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आना ही पड़ेगा। थैंक यू। और अली कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। थैंक यू सर। अली और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइएगा। क्वेश्चन है मोहम्मद शरीफ का कि कोरोना के बाद क्लासेस फिजिकल हो सकती हैं स्टार्ट? देखिए उसमें ये है कि जाहिर सी बात है कि जहाँ पे हम ये देखेंगे कि बहुत लोग अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी सेंटर्स में या बाकी में अवेलेबल हैं,
वहां पे हम करेंगे। देखें जब से जो ऑनलाइन की क्लासेस आई हैं इसमें एक तो रिकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल है लोगों के पास। जो थोड़ी सी देखें बात होती है कि जब एकदम हमने शिफ्ट किया, तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुई, उसमें कई फ्लॉज थे, उन सबको पिफा ने कैटर किया, अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, थ्रू लॉगिन आप उसमें आते हैं, आपकी बकायदा अटेंडेंस मार्क होती है, आपको रिकॉर्डिंग भी वहां से मिल जाती है। तो लोग जो हैं वो उसमें ऑनलाइन की तरफ ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन जहां पे हम समझेंगे कि स्टूडेंट्स की इश्यूज हैं और स्टूडेंट्स समझते हैं कि हमें फिजिकल क्लासेस की तरफ आना चाहिए, वहां पे हम फिजिकल क्लास की जाएंगे। लेकिन बात यही है कि ये जो कोविड का एक एनवायरनमेंट है इससे हम बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है तमाम चीजें नॉर्मलाइज होंगी, उसके बाद हम देखेंगे इसकी कहाँ पे नीड है, इंशाल्लाह उसमें अगर होगा तो हम फिजिकल क्लासेस की तरफ भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी पिफा में, अपना नवंबर में करवाई थी। तो सर एडमिशन प्रोसेस जो है ये पेपर बेस है कुछ, और अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी हो रही है या नहीं हो रही? देखिए अगर आपने नवंबर के अंदर फीस सबमिट करवा दी थी तो फिर तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी और आपको वो एक ना स्लिप आपको मिल गई होगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला और अगर आपने अपना फॉर्म और अपनी सर जो फीस स्लिप है रजिस्ट्रेशन वो की अपने सेंटर में कहीं नहीं भेजी तो उसको फौरन वहां पे भिजवा दें, कोरियर कर दें विद डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले भी बताया, 3 फोटोग्राफ, सीएनएससी कॉपी और मैट्रिक काउंट डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। सर ये रजिस्ट्रेशन तो मैंने करवा लिया, मैंने बैंक स्लिप भी उधर जमा करवा दी थी, लेकिन ये जो है मेरी इंटर की सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है वो नहीं आई थी। तो उन्होंने बोला था कि जैसे ही आपकी आए ना आप हमें सबमिट करवा दिएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सबमिट हैं। उधर उन्होंने कार्ड के लिए भी मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, पिक्चर्स और फोटोग्राफ वगैरह, कौन तो से मैंने वो सेंटर की सब बात कर रहे हैं? ये पिफा पिफा कराची की बात करें, किस सेंटर में जमा करवाएं जी आप? कराची कराची। उसमें देखें कोई उसमें ऐसी उसमें नहीं है, आपने अगर वहां पे करवा दिया, देखिए बेसिकली इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन हमारे लिए जरूरी है कि इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन का कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने रिजल्ट वेटिंग बेस पे करवाई है और वो नहीं करवाई, वो जल्द से जल्द जमा करवा दें, आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है। जैसे ही हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होंगी सेकंड या थर्ड वीक के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप क्लासेस की अपनी फीस सबमिट करवा दें और आप क्लास लेना चाहें, उसमें कोई इशू नहीं है। वो जहाँ पे हमारे पास अब्दुल हकीम साहब भी हैं अपने कराची सेंटर के अंदर, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा मंडे के दिन, इंशाल्लाह ये रजिस्ट्रेशन का मैटर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सर। और मुझे ये पूछना था कि जो भी कराची में जो है पिफा का इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जो है अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि दरअसल जो है मेरे भाई ने भी करवानी थी उधर रजिस्ट्रेशन। आपको देखें आप रश करें हमारे उसकी तरफ इंस्टीट्यूट की तरफ और आप ना फौरन ऑनलाइन फॉर्म करें, इसको 2 दिन आपके पास रह गए हैं, एक मंडे एंड ट्यूसडे आपके पास, आप वहाँ पे विजिट करें, नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा वेबसाइट पे भाई से कहें उसको फिल आउट करें, उसकी जो स्लिप है और जो फैसल बैंक की वो करके उसको फी फॉर्मेट सबमिट करवा दें और उसको कोरियर भी कर सकते हैं अगर नहीं भी आ सकते आप, लेकिन फी फौरन सबमिट करवा दें बैंक के अंदर, ताकि इन 2 दिनों के अंदर आपकी कम से कम फी जिसकी हमारे पास इन 2 दिनों में आ जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली अगर 1 दिन के बाद भी कोरियर के थ्रू हमारे पास फॉर्म पहुंचता है, इंशाल्लाह उसको अकोमोडेट किया जाएगा। थैंक यू सर। सर। सर आपका टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इसमें सर ये है कि अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आप अपने फेसबुक, मैंने इस पे मेंशन कर दिया है ज़ूम पे, आप फेसबुक पे मैसेज पे जाके अपनी जो भी क्वेरीज वहाँ टाइप कर दें ताकि आपको जो मार्केट डिपार्टमेंट आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू सो मच तीक साहब एंड नाइम साहब एंड जफर साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।